वो विषय इस गोंडवाना भूभाग का विषय, जिस गोंडवाना भूभाग के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह खड़ा करने वाले महान क्रांतिकारी राजा शंकर रघुनाथ जैसे लोगों ने कुर्बानियां दिया। आज हम उनकी कथाओं को लेकर गांव-गांव विचार करते हैं, गांव-गांव लोगों को बताते हैं कि आज अगर हम जमीन की लड़ाई लड़ने जाते हैं, एक एफआईआर हो जाती है तो डर जाते हैं। हम बाल बचाने की लड़ाई लड़ने जाते हैं, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाता है, हम लोग डर जाते हैं। हम वन विभाग के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाते हैं, वन विभाग एक कार्रवाई कर देता है, हम लोग डर जाते हैं और हमारा आंदोलन वहीं से बढ़ जाता है। लेकिन हमको सीख लेना चाहिए उन राजा शंकर रघुनाथ से, जिन्होंने इस देश के अंदर जमीन 200 साल से लगभग राज करने वाली जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया। जब ये विद्रोह खड़ा हुआ तो विद्रोह की भूगल बचाने वाले हमारे राजा शंकर रघुनाथ साहब थे। राजा शंकर रघुनाथ साहब ने गांव-गांव जाकर हमारी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के माध्यम से गांव के लोगों को मजबूत किया और गांव के लोगों को मजबूत कर इस गुलामी भरी शासन व्यवस्था से आजाद करने के लिए बड़ा संकल्प लिया। और जब ये बात अंग्रेजी हुकूमत को पता चली तो हमारे ही कुछ चंददारों की वजह से हमारे राजा शंकर रघुनाथ साहब को पकड़ लिया जाता है और उन्हें सबसे पहले मिट्टी में दफनाया जाता है। राजा शंकर साहब को जब अंग्रेजी हुकूमत सजा सुनाती है, इतिहास में बताया जाता है कि उन्हें तोपों से उड़ाया गया। तोपों से तो बाद में उड़ाया गया साथियों, सबसे पहले उन्हें जमीन में दफनाया गया। जमीन में दफनाया तब भी राजा शंकर रघुनाथ साहब का जमीन भी कुछ नहीं उखाड़ पाई। राजा शंकर रघुनाथ साहब की मौत नहीं हो पाई। उसके बाद उन्हें गोली मारा गया, गोली भी उन्हें नहीं छुई। उसके बाद फांसी में टंगाया गया, तब भी राजा शंकर रघुनाथ साहब फांसी से भी बच गए, क्योंकि हमारे राजा शंकर रघुनाथ साहब उस पराविज्ञान को चाहते थे जिस पराविज्ञान के तहत हमारे पूर्वज इस चारे जंगल जमीन को संरक्षित करते थे। आज वो पराविज्ञान हमारे पास जीवित है, लेकिन हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। हम उसका उपयोग तो नहीं, हम उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है जब ये बात हमारे ही समुदाय के कुछ गद्दार लोग अंग्रेजी हुकूमत को बताते हैं कि राजा शंकर रघुनाथ साहब ये तो क्रांतिकारी तो है, साथ में परावैज्ञानिक भी है, पराविज्ञान को भी जानते हैं और पराविज्ञान को जानते हैं, इसलिए आप इन्हें फांसी में भी टांगोगे तो फांसी नहीं लगेगी, गोली भी मारोगे तो गोली भी नहीं लगेगी। और अगर आप वो जमीन में दफनाने का प्रयास करोगे तब भी ये मरने वाले नहीं है। तब अंग्रेजी हुकूमत षड्यंत्रपूर्वक फांसी का बहाना देकर तोप में टांग देती और तोप के छिपले उड़ा दिए जाते हैं। आज इस समाज के लिए उन पुरखों को, उन पूर्वजों को, उनके वंशजों को तोपों से उड़ा दिया गया। लेकिन आज भी मेरा जो समाज है उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित नहीं होता, उनके क्रांतिकारी संघर्ष से प्रेरित नहीं होता। जैसे दादा ने हमें बताया कि पूरे देश के अंदर देश की कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, देश की एकता हो, उसके लिए हम आदिवासियों ने, हम गोंडवाना के मूल बीजों ने 263, 253 हमने दान कर दिया। लेकिन आज मिला क्या? आज हम जो लोग हैं हमने 253 रियासत में दान कर दिया, फिर भी आज हमारी जमीनों को छीना जा रहा है। आज भी बात के नाम पे आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है, आज भी गठबंधन के नाम पे आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है, आज भी खान खनिज संपदा लूटने के नाम पे आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। आज अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर जिलों से आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे